ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान का दिमाग झटपटाने लगता है, वो ढूंढने लगता है शॉर्टकट्स। अजय ने भी वही किया। दुनिया के 99% बच्चे करते हैं। उसने YouTube पर जाकर दुनिया भर के इंटरनेट गुरुओं की बात सुनना शुरू किया। किसी ने कहा आइसक्रीम का फ्लेवर बदलकर अपना सेटअप लगाओ, तो किसी ने कहा कस्टमाइज एनर्जी ड्रिंक्स का ब्रांड शुरू करिए। अजय ने अपनी नोटबुक में 50 नए धंधों की लिस्ट तो बना ली, पर हर नए आइडिया के बाद उसके अंदर का डर कहता यार पैसा चाहिए, बड़ा सेटअप चाहिए, हैवी मशीनरी चाहिए। वो हर दिन ज्ञान के इस पहाड़ के नीचे दब रहा था और उसके बैंक अकाउंट में अभी भी वही 150 रुपए पड़े थे। पर क्यों? क्योंकि वो धंधे की दुनिया के सबसे बड़े जाल में फंस गया था, द परफेक्शन बायस। उसे लग रहा था यार कि धंधा शुरू करने से पहले एक बड़े सेटअप की जरूरत होती है, लेकिन दुनिया में पैसा कमाने के लिए किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती। पैसा सिर्फ एक ही रास्ते से आता है, फ्रिक्शन, यानी इंसान की तकलीफ। अजय थक हार कर मोहल्ले की उस चाय की टपरी पर जा बैठता है जहाँ भैया जी बैठे थे। भैया जी ने कोई MBA नहीं किया, पर उन्होंने जमीन पर उतरकर 3 लोकल बिजनेस खड़े किए थे। अजय उन्हें देखकर एक गहरी सांस लेता है और अपनी भड़ास निकालता है। भैया जी, इस दुनिया में सारे धंधे बड़े लोग पहले ही कब्जा चुके। हमारे जैसे आम लड़कों के पास लाखों का सेटअप ना हो तो कोई नया आइडिया चल ही नहीं सकता। इंटरनेट पे देखो तो लोग 1000 तरीके बताते हैं, पर उन सब में पैसा चाहिए ना। अजय, तुमने धंधे को सिर्फ किताबों और इंटरनेट पे देखा है। तुम सोचते हो अमीर बनने के लिए पहले एक अलग अनोखा आइडिया ढूंढना होगा। तुमने इंटरनेट पे वो वायरल वीडियो तो देखा है, 1000 ways to make $1000, इसमें पैसे कमाने के वो 1000 तरीके बताते हैं। हाँ भैया जी, मैंने भी वही देखा है, पर उन 1000 तरीकों के लिए बहुत पैसा मशीन चाहिए ना। अजय, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। दुनिया में $1000 कमाने के 1000 तरीके नहीं है, सिर्फ 3 साइकोलॉजिकल रास्ते हैं। हर एक बिजनेस इन्हीं 3 डिब्बों में फिट होता है। पहला डब्बा, द लेजीनेस लूप होल, यानी दूसरों का आलस। जब अमीर या बिजी लोगों के पास पैसे होते हैं ना, पर समय नहीं होता। अगर तुम उनका कोई बोरिंग या मुश्किल काम अपने सर ले लो तो वो तुम्हें खुशी खुशी पैसे देंगे। दूसरा डब्बा है द इंफॉर्मेशन गैप, जैसा कि ChatGPT और जेमिनी ने किया। आप गूगल पे पहले सर्च करते, हजारों वेबसाइट्स आती है, किस पे आपके काम की जानकारी मिलेगी। बहुत हेक्टिक था, पर ChatGPT ने क्या किया? कुछ नया किया क्या? नहीं, इन्फॉर्मेशन पहले से थी, बस उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज करके आप तक पहुंचाया। और तीसरा डिब्बा है द कोऑर्डिनेशन हब, यानी बीच का रास्ता। यहाँ तुम्हें कोई फैक्ट्री नहीं खोलनी है, तुम्हें बस बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच एक ब्रिज का काम करना है। तुम 1000 आइडियाज के पीछे भागकर दिमाग का दही मत कर यार। जबकि तुम्हारे मोहल्ले के एक लड़के नितिन ने इस तीसरे डब्बे का इस्तेमाल करके अपना एक बिजनेस खड़ा कर लिया। अजय, ये सच्ची कहानी नितिन की। नितिन के पास पैसा नहीं थे, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। वो बहुत कुछ करना चाहता था। एक दिन वो अपने एक दोस्त की बहन की शादी में गया, पर भाई एक बहुत ही परेशानी थी जो लड़की के पिता थे। पूरे वक्त दौड़ भागी करते रहे। कभी हलवाई चिल्ला रहा है कि यार शक्कर कम बढ़ गई है, मेरी पेमेंट बाकी है, तो कभी पंडित जी कह रहे यार हवन की सामग्री और पूजा पाठ का सामान ला दो। लड़की का जो पिता है उसके चेहरे पर खुशी नहीं, एक गहरा सिर दर्द था। नितिन ने वहां कोई $1 मिलियन का स्टार्टअप स्टार्ट नहीं किया। उसने शादी के उस माहौल में एक बहुत बड़ा दर्द, यानी एक रियल ह्यूमन फ्रिक्शन देखा। भारतीय शादियों में परिवार वाले खुश होने के बजाय लॉजिस्टिक और मैनेजमेंट के चक्कर में लेबर बन जाते हैं। नितिन ने अगले ही दिन कोई दुकान नहीं खोली, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट किया। वो सीधा गया मार्केट में और किराना मर्चेंट के पास और उनसे होलसेल रेट्स की लिस्ट ले ली। फिर उसने एक सिंपल सा कार्ड छपवाया, इस पर लिखा था आज शुभ मुबारक कीजिए, सामान हम पहुंचाएंगे। वो अपने इलाके के अगले 3 वेडिंग वेन्यूज पर गया और वहाँ के मैनेजर को अपना कार्ड दे दिया। कहा आपके यहाँ जो भी शादी बुक हो, उन्हें बोलना कि हवन की सामग्री यहाँ से लाए, हलवाई का सामान यहाँ से मिल जाएगा, एक सिंगल व्हाट्सएप लिस्ट पर डायरेक्ट वेन्यू पर मिलेगा, मार्केट से सस्ते रेट में। उन्हें दुकान दुकान भटकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, पहली शादी में नितिन को पूरा ट्रस्ट करके अपना ऑर्डर सौंप दिया। नितिन ने क्या किया? उसने उनसे एडवांस में पेमेंट ली। उसी एडवांस से होलसेल मार्केट से सामान उठाया, अपना मार्जिन जोड़ा और शादी के दिन सुबह सामान साइट पर डिलीवर कर दिया। उसे एक सिंगल शादी से नितिन ने 25,000 यानी लगभग $300 कमाए। उसने कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसने सिर्फ मार्केट के सामान और शादी वाले के बीच की परेशानी को कोऑर्डिनेट किया। सालों तक उसने इस काम पर अपना फोकस रखा और आज वो पूरे स्टेट में इवेंट लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा नाम बन चुका है। तो अजय, क्या समझ आया? क्या तुम कल से शादियों में सामान सप्लाई करोगे? नहीं भैया जी, मैं समझ गया, धंधा बिजनेस दिमाग और एग्जीक्यूशन से होता है, बड़ी फैक्ट्री या बैंक बैलेंस से नहीं। बिल्कुल सही। भैया जी ने एक नेपकिन उठाते हुए उस पे 4 बातें लिखी और कहा इन 4 बातों का जिंदगी भर याद रखना। पहला नियम, एक्शन ओवर लिस्ट बिल्डिंग। जब तक नितिन ने नोटबुक में 1000 आइडियाज लिख रहा था, उसके अकाउंट में 0 रुपए थे, पर जब उसने एक परिवार का दर्द पकड़ा, जमीन पर काम शुरू किया, तो रास्ता खुद ब खुद बन गया। सेकंड नियम है दी प्री सेल इंजन। नितिन ने पहले कोई बड़ा गोदाम या ट्रक नहीं खरीदा, उसने पहले कस्टमर से ऑर्डर और एडवांस लिया, फिर मार्केट से सामान उठाया। धंधे में डिमांड पहले आती है, सेटअप बाद में।
थर्ड नियम है सेलिंग रिलीफ नॉट ऑब्जेक्ट्स। नितिन ने पूजा का सामान नहीं बेचा, उसने लड़की के पिता को सुकून बेचा, उनका बढ़ता हुआ लेबर कॉस्ट और उनका कीमती समय बचाया। और चौथा नियम है मोनोगेमस फोकस। नितिन ने जब इवेंट लॉजिस्टिक को पकड़ा तो उसने अपना पूरा दिमाग लगाया। वो हर हफ्ते अपना बिजनेस मॉडल बदल नहीं रहा था। भैया जी की ये बातें अजय के दिमाग में बैठ गई। वो समझ गया हर रात बैठकर 1000 साइड हसल्स की लिस्ट ढूंढना सिर्फ एक बहाना है। उसने सारे फालतू आइडियाज छोड़ दिए। उसने आस पड़ोस में देखा, दूसरे के आलस को पकड़ा, कंटेंट क्रिएशन। आज के समय में हर लोकल ब्रांड, हर दुकानदार, हर नए क्रिएटर को शॉर्ट वीडियो और रील्स बनानी है, और इनके पास बैठकर घंटों एडिट करने के लिए समय नहीं है। अजय ने 2 महीने दिन रात करके एक वीडियो एडिटिंग और प्रोग्राम में AI टूल्स को चलाना सीखा। शुरुआत में लोगों ने उसकी ईमेल्स को रिजेक्ट किया, पर उसने हार नहीं मानी। उनकी वीडियो की गलतियां ठीक करके भेजता रहा। आज 1 साल बीत गया। आज अब छत पर बैठकर दूसरों की रील्स देखकर जलता नहीं। आज उसकी अपनी एक छोटी सी माइक्रो एजेंसी है, जहां आज वो 5 बड़े क्रिएटर्स के वीडियोस बनाता है और घर बैठे लाखों कमाता है। कल जब वो अपना लैपटॉप खोलता है, इस बार अजय हंसता हुआ उस वीडियो की पहली लाइन को ध्यान से सुनता है, जिसे उसने 1 साल पहले बोरिंग समझ के छोड़ दिया था। वीडियो का नरेटर कह रहा था, मनी इज मेड बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू टू समवन्स लाइफ, नॉट बाय ओनिंग अ ग्रेट आइडिया। दोस्तों, अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं होते कि उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं। वो इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो एक ही रास्ते पर लंबे समय तक रुकते हैं कि दुनिया उन्हें पैसा देने को मजबूर हो जाती है। दोस्तों, इसलिए आइडियाज के पीछे भागना बंद करिए, जमीन पर उतरिए। अब अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो सच में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आप कौन सी एक रियल प्रॉब्लम को नोटिस करेंगे। मैं हर एक जेन्युइन कमेंट को पर्सनली रिप्लाई करूंगा।